फ्रेंड्स, आपका हमारे वीडियो में स्वागत है। तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है एपी के बारे में। तो आज हम एपी के बारे में सीखेंगे। तो एपी का जो 1 नंबर से है वो आपका 1 नंबर तक कुछ नहीं है, ठीक है, कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, इसीलिए उसको हम नहीं बताएंगे। हम बताना शुरू करेंगे 2 नंबर से। लेकिन उससे पहले हम एपी के बारे में जानेंगे कि एपी हमारा क्या है। तो एपी देखिए, एपी जो है हमारा इसे जो है इंग्लिश में कहते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। इसे हम क्या कहेंगे इंग्लिश में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, और हिंदी में कहेंगे हम हिंदी में कहेंगे समांतर श्रेणी, ठीक है, और इंग्लिश में कहेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी, ठीक है। और इसमें क्या होता है हमारा, जैसे कोई भी श्रेणी है, जैसे कि मान लीजिए 2 4 6 8, ठीक है, तो उसके बीच का जो अंतर होना चाहिए, उसका जो अंतर होगा यहाँ पे 2 और 4 के बीच जो अंतर होगा वो समान होना चाहिए। और यहाँ पे 2 अंतर है तो यहाँ पे 2 अंतर होना चाहिए, यहाँ पे 2 अंतर होना चाहिए, तभी वो एपी में होगा। यदि उसका अंतर समान नहीं है, जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए 2 है 4 है, सब पे 8 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, तो ये क्या हो गया, समान नहीं है, क्योंकि यहाँ पे तो 2 का अंतर है, लेकिन यहाँ पे क्या है आपका 4 का अंतर है, फिर यहाँ पे 1 का अंतर है। ऐसा नहीं है, आपका अंतर क्या समान होना चाहिए। यदि समान है तो वो एपी में है, यदि समान नहीं है तो वो एपी में नहीं है। इसका अर्थ ही होता है समांतर, यानी कि सब जगह समान अंतर। और इसमें जो है और थोड़ा सा हम जानेंगे कि एपी किसे कहते हैं। ये जान गए कि जो समान होना चाहिए, इसका अंतर बीच का होता है वो समान होना चाहिए, तो वो हमारा एपी कहलाएगा। लेकिन एपी में जो है कुछ होता भी है, यहाँ पे देखिए, इसे हम क्या कहेंगे, इसे कहेंगे हम प्रथम पद, यानी कि A1 के द्वारा हम दर्शाएंगे इसको। और ये क्या है, दूसरा पद, यानी कि A2, और ये क्या है आपका तीसरा पद, तो A3, और यहाँ पे A4, और इसी तरह डॉट डॉट जाते रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से हम उसको सूचित करते हैं कि हाँ, प्रथम पद 2 है, दूसरा पद क्या है 4 है, तीसरा पद क्या है 6 है, और चौथा पद 8 है, और फिर डॉट डॉट इतना सारा। तो इसमें क्या होता है, हमको यहाँ पर आपको मान के चलिए, आपको 1 दे दिया है, 1 जो है प्रथम पद आपको दे दिया है, मान लीजिए प्रथम पद आपको दे दिया, और इसका जो डी है, डी यानी कि कॉमन डिफरेंस, यानी कि समांतर श्रेणी, यानी कि सार्वंतर यानी कि डी, इसे हम क्या कहेंगे कॉमन डिफरेंस कहेंगे। अब ये क्या होता है, ये यही चीज हुआ जो आपको हम बताए थे कि इसमें 2 का अंतर है, इसमें 2 का अंतर है, ये भी 2 का अंतर है, तो हमारा डी क्या हो गया, वो 2 हो गया। तो ए हो गया आपका प्रथम पद 2 हो गया, और डी क्या हुआ, जो इसके बीच का अंतर होगा सब जगह समान, वो अंतर जो है क्या हो गया, डी कहलाएगा। हाँ, यदि आपको ए और डी दे दे, ठीक है, यहाँ पे समझेंगे थोड़ा सा। यदि आपको ए दे दे कि हाँ 2 है, और डी दे दे कि हाँ 4 है, ठीक है, कुछ भी दे दे, आपको बोले कि इसका एपी आप ज्ञात कीजिए, इसका एपी आप बनाइए, तो इसमें क्या होता है, एपी के पद जैसे कि होता है A1 A2 A3 A4 और डॉट डॉट डॉट, ये पद होता है एपी का। लेकिन एपी का यहाँ पे कौन सा पद है ये हमको क्या है पता नहीं है, तो इसमें एक फॉर्मूला होता है। A1 तो आपका ए ही रहेगा जो मान है, और A2 निकालने के लिए हम क्या करते हैं, A प्लस डी को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। यदि A दिया हुआ है, D भी दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा दूसरा पद निकल जाएगा। और तीसरा पद निकालना है तो हम क्या करते हैं, A प्लस 2D करते हैं। फिर यहाँ पे चौथा निकालना है तो A प्लस 3D, और चौथा निकालना है और पांचवा निकालना है तो A प्लस 4D, और इसी तरह से हम फिर बढ़ाते चले जाएंगे यहाँ पे D में, ठीक है। तो पहला पद ये हो गया A, दूसरा पद हो गया A प्लस D, तीसरा पद हो गया A प्लस 2D, और चौथा पद हो गया A प्लस 3D, और पांचवा पद A प्लस 4D, और इसी तरह से जाते रहते जाएगा, ठीक है। ये से आपको ज्ञात करना है तो कि दूसरा पद क्या होगा, तीसरा पद क्या होगा, लेकिन आपको A और D का मान पता होना चाहिए। तो ये था हमारा एपी। तो अब जो है हम सवाल में आ जाते हैं, सवाल में और हम समझेंगे। तो सवाल नंबर 2 का जो हम लिए हैं, इसमें समझेंगे क्या दिया गया है कि दी गई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए। क्या बोला गया कि 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद ए सार्वंतर डी निम्नलिखित है, यानी कि
दे चुका है और पूछना है कि उसका पद कि एपी जो है तैयार कीजिए। तो इसमें देख रहे हैं आप कि आपका प्रथम पद जो है ए दिया हुआ है और डी 10 दिया हुआ है, यानी कि दूसरा पद निकालने के लिए यानी कि A2 निकालने के लिए हम क्या बताए थे, ए प्लस डी को जोड़ते हैं यानी कि 10 प्लस 10 कितना हो गया 20। फिर A3 निकालने के लिए हम क्या करते हैं, a प्लस 2d लेते हैं, यानी कि जितना निकालने को यहाँ कहा जाए यहाँ पे उससे हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक कम कर देंगे। यहाँ 3 है तो यहाँ पे 2 देंगे, यहाँ 4 रहेगा तो यहाँ पे 3 देंगे, इस तरह से पद निकालेंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं 10 प्लस 2 गुना d कितना है 10 है, तो 10 प्लस 20 यानी कि 30। अब A4 भी निकाल लेते हैं चौथा पद, तो a प्लस क्या होगा 3d, तो a 10 है प्लस 3 गुना 10, तो 10 प्लस 30 कितना हो गया आपका 40। तो AP का जो पद बना हमारा तो यहाँ पे लिखेंगे AP बराबर क्या निकल गया आपका, प्रथम पद 10, दूसरा पद क्या 20, तीसरा पद क्या निकला 30 और चौथा पद क्या निकला 40 डॉट डॉट डॉट। तो ये हम क्या किए, AP के 4 पद जो है हम याद कर लिए। तो यहाँ देखिए क्या बोला गया था, दी गई AP के प्रथम 4 पद लिखिए। तो ये जो है AD दिया हुआ था, इस तरह से हम 4 पद निकाल लिए। तो आप लोग समझ गए होंगे कि ये दूसरा पद इस तरह से हम दर्शाएंगे, सूचित करेंगे इसको, और उसको निकालने के लिए हम ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे। तो 2 नंबर इतना ही सवाल है, आपको हम लाइव में अभी बताएंगे, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। उसी तरह हम सवाल नंबर 2 का 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर और 5 जो भी है उसको हम देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये 2 नंबर 3 नंबर है आपका, ये 4 नंबर है और ये 5 नंबर है, ठीक है। इसे हम एक बार में देख लेते हैं। इसमें हम आपको बताया कि ज्ञात करने के लिए AP में बनाना है, इसमें भी तो AP में क्या करेंगे, लिखेंगे A1 बराबर -2 और A2 बराबर क्या होता है A प्लस D, तो हो जाएगा कितना -2 प्लस 0 यानी कि -2। और A3 निकालने के लिए A प्लस 2d करेंगे यानी कि A क्या है इतना और 2d यानी कि 2 गुना 0 यानी कि -2 और प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 यानी कि हो जाएगा -2। और A4 बराबर क्या होगा, यहाँ पे देखिए A4 निकालने के लिए A प्लस 3d यानी कि A कितना है ना 3 और D क्या है 0 है, तो -2 प्लस 0 यानी कि इसका भी कितना आया इतना आया। तो इसमें अब हम लिखेंगे कि AP बराबर, अतः AP बराबर क्या आ गया आपका, यहाँ पे देखिए पहला पद है -2, दूसरा पद क्या है -2, तीसरा पद क्या है -2, चौथा पद क्या है -2 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। तो ये हम क्या किए, इस तरह से हम AP तैयार कर लिए। अब हम सवाल में दूसरा लिखेंगे, इसमें भी A और D दिया हुआ है, तो A1 प्रथम पद तो आपके पास है ही, दूसरा पद निकालने के लिए आप क्या करते हैं A प्लस D यानी कि 4 प्लस -3 यानी कि 4 प्लस -3 बराबर कितना हो गया 1। A3 निकालने के लिए हम क्या करते हैं A प्लस 2D करते हैं, तो A क्या है 4 प्लस 2 गुना D क्या है -3, 4 प्लस यहाँ पे देखिए 3 गुना -3 कीजिए कितना होगा -6 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 4 - 6 यानी कि -2 होगा। तो यहाँ पे आप देखिए आप क्या करेंगे, हम A4 भी निकाल लेंगे A प्लस 3D यानी कि A कितना है 4 और 3 गुना D क्या है आपका -3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -9 और 4 घटाएंगे तो -5। तो इसका AP क्या बन गया, इसका AP बन गया प्रथम पद 4, दूसरा पद 1, तीसरा पद -2 और चौथा पद 5 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। इसका AP हम क्या कर लिए तैयार कर लिए। अब हम 4 नंबर सवाल लिखेंगे, इसमें भी AD दिया हुआ है, तो प्रथम पद आपके पास है और दूसरा पद जो निकालेंगे हम तो A प्लस D फॉर्मूला लेंगे, तो A क्या है -1 और D क्या है 1/2। इसमें आप देख रहे हैं इसका क्या है बटे में आके, इसमें हम क्या करेंगे घरवाने की बात करेंगे, इसमें इसका LCM ले लेंगे आराम से। तो 2 यहाँ 2 बार में प्लस 1 बार में यहाँ क्या हो जाएगा -1 बार 2 हो जाएगा। और फिर A3 निकाल लेंगे, तो A प्लस 2D, तो A प्लस 2 गुना D क्या था आपका 1/2, सॉरी A का मान रखेंगे यहाँ पे A -1, तो 2 खत्म
और माइनस 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा तब? यहाँ पर दर्शाते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे पूरा कट के 0 हो जाएगा। और फिर A4 क्या होगा, A4 A प्लस 3D। तो A क्या है -1 प्लस 3 और D क्या था आपका 1/2। तो -1 प्लस फिर गुणा कर लेते हैं 3/2, इसका भी ऐसे में लेंगे 2, यहाँ पे -2 हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा और फिर कितना हो जाएगा 1/2 ये हो जाएगा, क्योंकि प्लस में है बड़ी आगे इसी कारण प्लस में 1/2। अब हमारा क्या है इसमें AP हमारा क्या बन गया, इसमें जो है हमारा AP बन गया क्या, प्रथम पद -1, दूसरा पद क्या है -1/2, तीसरा पद क्या है 0 और चौथा पद क्या है 1/2 डॉट डॉट डॉट। प्रथम पद क्या -1, दूसरा पद क्या -1/2, तीसरा पद 0 और चौथा पद क्या 1/2। तो ये हमारा क्या बन गया, इसका भी AP बन गया। 4 पद बोल रहा था तो 4 पद बना दिए, ठीक है। अब इसमें आते हैं तो कि इसमें 55 नंबर सवाल में इसमें भी A और D दिया हुआ देख लेते हैं। 55 नंबर में क्या है, A आपका क्या दिया हुआ है, प्रथम पद दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है -1.25 ये दिया हुआ है। और दूसरा पद हम निकालेंगे उसके लिए क्या करते हैं A प्लस D करते हैं। तो A है आपके पास 1.25 और D क्या है आपके पास -0.25 ये है, ठीक है। तो इसमें देखिए यहाँ पे 1.25 और प्लस माइनस माइनस 0.25, इसको हम माइनस माइनस प्लस यानी इसको हम जोड़ेंगे तो जोड़ेंगे तो कितना होगा आपका 1.50 होगा, लेकिन बड़ी जगह क्या है माइनस है तो माइनस दीजिएगा। तो ये हो गया। अब हम तीसरा पद निकाल लेते हैं तो उसके लिए क्या होता है A प्लस 2D होता है। तो यहाँ पे A क्या था आपका इतना और 2 गुना D क्या था आपका -0.25 ये था आपका। तो -1.5 फिर प्लस माइनस माइनस इसको गुणा करेंगे 25 में तो 25 दूनी 50 यानी कि 0. कितना हो गया 50। अब ये माइनस माइनस प्लस में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 1.75, लेकिन बढ़ आगे माइनस है तो माइनस। अब हम A4 भी निकाल लेते हैं। चौथा पद में हम क्या करते हैं A प्लस 3D करते हैं, A प्लस 3D। तो A क्या है आपके पास -0.5 और प्लस 3 गुना D क्या था आपके पास -0.25 तो -1.25 और प्लस माइनस माइनस 25 को गुना करेंगे 3 से तो कितना होगा 0.75 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे फिर इसको गुना करते हैं, ठीक है। तो 75 हो गया तो 0.75। तो अब हम क्या करेंगे इसमें जोड़ेंगे माइनस माइनस प्लस जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा इसमें 2.00 हो जाएगा। अब बढ़ जाएगा माइनस है तो माइनस, ठीक है। तो इसमें हमारे AP जो बना है AP वो क्या बन गया आपका प्रथम पद माइनस इतना और दूसरा पद क्या बना आपके पास माइनस इतना और तीसरा पद क्या बना माइनस इतना और चौथा पद क्या बना है इतना, ठीक है। प्रथम पद 1.25, दूसरा पद -1.5 और तीसरा पद -1.75 और चौथा पद 2.00, ठीक है। तो ये आपका क्या बन गया AP बन गया। आप यहाँ पे इस तरह से दर्शा के लिख सकते हैं कि A बराबर इतना D बराबर इतना, तो एक प्रथम पद क्या हो गया इतना, इसे आप उतार सकते हैं, अपना कॉपी में भी फेयर कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हम लिखे हैं AP बराबर ये चीज 4 पद, तो यहाँ दर्शा के लिख सकते हैं कि AP के प्रथम 4 पद बराबर देके जो है आप ये यहाँ से यहाँ तक 4 तक लिख सकते हैं दर्शा के, ठीक है। तो यहाँ पे इतना ही जगह था तो इतना ही हमें सही बता दिए। आप दर्शा के लिखिएगा कि AP के प्रथम 4 पद, फिर इसके बाद ये लिखिएगा, ठीक है। तो 1 नंबर सवाल कंप्लीट हुआ। अब सवाल नंबर हम 2 देखेंगे। तो 2 नंबर सवाल देखते हैं। अब हम सवाल नंबर 3 देखेंगे। 2 नंबर सवाल हम देख चुके हैं, अब हम 3 नंबर देखेंगे। तो इसमें अब क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक AP अब क्या है आपका, उस समय क्या था आपका A और D दिया हुआ था, आपको AP बनाना था। लेकिन इस बार क्या बोल रहा है कि AP दिया हुआ है और प्रथम पद असारांतर बनाना है। प्रथम पद यानी कि A और सारांतर यानी कि D। तो आपको इसमें क्या बोल रहा है वो चीज निकालने बोल रहा है जो कि इसमें हम दिया हुआ था और AP बनाए थे।
इसमें आपका एपी दिया हुआ है, आपको वो बनाना है। तो इसमें हम क्या करते हैं, तो आप देख रहे हैं प्रथम पद यानी कि ए, वो तो आपका दिया हुआ है कि 3 है, ठीक है, साफ साफ दिया हुआ है। अब जो है इसका डी निकालना है। तो डी निकालने के लिए आप दूसरा पद कैसे निकालते हैं वो आप जाने थे, लेकिन डी निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है ये आप नहीं जानते हैं। तो डी निकालने का फॉर्मूला होता है, यहाँ पे देखिएगा, T2 माइनस T1, यानी कि कहने का अर्थ ये हुआ, या फिर या T से सूचित कीजिए या फिर A2 माइनस A1 इसे सूचित कीजिए, ठीक है। इसका कहने का अर्थ क्या हुआ कि दूसरा में हम पहला को घटा देंगे तो जो हमारा आएगा वो क्या होगा, इन दोनों के बीच का सामानांतर होगा, यानी कि कितना का अंतर है इन सबके बीच। यदि इन सबके बीच समान अंतर होगा, यहाँ भी 2 का अंतर है, यहाँ भी 2 का अंतर है, यहाँ भी 2 का अंतर है, तो वो क्या है, एपी है। यदि वो समान अंतर नहीं होगा, कि मान लीजिए यहाँ पे 2 है और यहाँ पे अंतर पे 3 है, तो अलग अलग होगा, तो क्या होगा, वो हमारा एपी नहीं होगा। तो आपको इसमें यहाँ पे क्या बोल रहा है कि इसका रियल डी, मतलब डी ज्ञात कीजिए कि क्या इसका डी है या नहीं, जो समान होना चाहिए, सब में होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे अलग है डी, यहाँ पे अलग है डी, तो वो नहीं होना चाहिए। तो डी निकालने के लिए फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1, यानी कि A2 क्या है 1 और माइनस A1 क्या है आपका 3, तो क्या निकल गया -2। लेकिन इसके बीच का अंतर कितना हो गया था, -2। लेकिन ये कैसे पता कि इसके बीच का अंतर इतना ही होगा, इसके बीच का अंतर इतना ही होगा, हो सकता है कि अलग भी हो जाए, तो उसको भी हम चेक करते हैं। कैसे चेक करते हैं, इस बार हम A2 माइनस A1 लिए थे, अब हम लेंगे क्या, A3 माइनस A2, अब हम ये लेंगे। तो A3 क्या है -1 और माइनस क्या है 1, तो माइनस माइनस प्लस यानी कि -2, ये हो गया। तीसरा भी क्या कर रहे थे, तीसरा भी सेम है कि नहीं। तीसरा में हम क्या करेंगे, हम करेंगे A4 माइनस A3, तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, A4 है -3 और A3 क्या है -1, तो -3 प्लस माइनस माइनस प्लस फिर 1 घट जाएगा -2, तो क्या हुआ, हमारा सबका अंतर क्या है, सेम है, यानी कि अब हम लिख सकते हैं कि हाँ A बराबर 3 और D बराबर क्या है हमारा -2, सबका अंतर कितना है -2। इस तरह से हम ज्ञात करेंगे। आपको ये चीज जो है D बराबर 2 3 को निकाल के देखना पड़ेगा कि हाँ सबके बीच का अंतर क्या उतना ही आ रहा है। अगर आ रहा है तब वो AD सही है, AP में है। अगर D अलग अलग आ गया, इसमें अलग दिया गया, इसमें अलग आ गया, तो वो क्या होगा, हमारा AP नहीं होगा। इसमें उसी तरह हम देख लेंगे प्रथम पद, तो प्रथम पद तो A तो निकल गया आपका आराम से। अब फिर क्या, सामानांतर यानी कि D निकालना है, तो D के हम क्या करते हैं, A2 माइनस A1 करते हैं। दूसरा पद में पहला पद को घटाते हैं, तो -1 और -5 ये हो गया, तो -1 प्लस माइनस प्लस 5, यहाँ पे क्या हो जाएगा 4। अब हम इसका बीच का अंतर कितना है, 4 है, क्या पता इसका अलग हो, उसको भी देख लेते हैं पहले हम। उसके हम क्या करेंगे, A3 माइनस A2, यहाँ पे हम A3 में A2 घटाएंगे, A2 में A1 घटाएंगे, मतलब इधर से हम घटाते हुए निकालते हैं। तो A3 में A2 यानी कि क्या होगा, A3 क्या है 3 और A2 क्या है -1, तो माइनस प्लस 1 कितना आ गया 4। अब हम आगे भी निकाल लेते हैं A4 माइनस A3 करके, तो कितना है 7 माइनस A3 कितना है इतना, इसमें घटाएंगे कितना होगा 4। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं कि D जो है सबका अंतर कितना है, सबका अंतर जो है हमारा समान है, यानी कि वो क्या है AP में हमारा है, कि रियल AP है। यहाँ पे दशा लिखिएगा, हाँ A बराबर -5 और D बराबर क्या है 4 है, तो ये D निकल गया आपका। तो उसी तरह हम सवाल नंबर 3 और 4 भी देख लेते हैं, इसी का आगे का सवाल तो देखते हैं, उसको भी हम बनाएंगे उसी तरह जो है। आप सवाल नंबर 3 और 4 भी देख लेते हैं। इसमें आपका प्रथम पद क्या है, दिया हुआ है पहले से ही, D निकालना है। तो D के हम क्या करते हैं, देखेंगे, जांच करेंगे, A2 माइनस A1, A2 क्या है 5/3 और A1 क्या है 1/3, तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा 3, A1 में ये उतर जाएगा, अब कितना आ गया 4/3, तो ये आपका यहाँ पे ये आ गया आपका। अब हम आगे देख लेते हैं A3 माइनस A2 करके, तो A3 क्या है आपके पास 9/3
तो यहाँ पे क्या है माइनस A2 क्या है 5/3 ये है। इसका भी एलसीएम लेते हैं तो 3 आएगा, एक बार में ये उतर जाएगा। अब कितना आएगा 4/3। आगे भी देख लेते हैं और लास्ट भी। तो क्या है A4 माइनस A3, तो A4 क्या है 13/3 और माइनस A3 क्या है 9/3। तो इसका एलसीएम भी 3 आ जाएगा, ये उतर जाएगा और फिर घटा के इसमें क्या बचेगा 4/3। तो इसमें आप क्या देख रहे हैं कि ए हमारा इतना आ गया ये वाला आंसर, और डी हमारा क्या आ गया है, देखिए 4/3 यहाँ भी आया, 4/3 यहाँ भी आया, 4/3 यहाँ भी आया, यानी कि क्या है इसके बीच का अंतर क्या है समान है, यानी कि डी आपका 4/3 है। तो ये क्या हुआ ए डी आपका निकल गया। अब हम इसमें देख लेते हैं ए तो आपका निकला हुआ ही है पहले से, अब सिर्फ डी निकालना है। डी निकालने के लिए क्या करते हैं A2 माइनस A1, A2 है 1.7 और A1 क्या है 0.6। इसमें क्या बोला है माइनस करने के लिए, तो यहाँ पे क्या बचेगा 1.1 बच जाएगा, 7 में 6 गया तो 1 और 1 है यहाँ पे 1। तो अब हम क्या करेंगे A3 माइनस A2 करेंगे जांच। A3 क्या है 2.8 और A2 क्या है 1.7। तो 8 में 7 जाएगा तो 1 बचेगा और इसमें 2 में 1 जाएगा तो 1 बचेगा। इसका भी क्या आया उतना आया। आगे चेक कर लेते हैं A4 माइनस A3 करके। A4 क्या है 3.9 और A3 क्या है 2.8। 9 में 8 गया 1 और फिर 3 में 2 हो गया 1। इसमें भी क्या हुआ कि हाँ हमारा A बराबर जो है 0.6 आंसर है और D बराबर क्या आया है सबका हमारा इतना, यानी कि D बराबर पर क्या है ये है। तो ये हो गया आपका सारा अंतर कि हाँ इन सभी के बीच का जो अंतर है वो इतना है। तो इस तरह से आप लोग 2 नंबर 3 नंबर तक अपना सीखा। तो अगला हम कल के वीडियो में आपको हम 4 नंबर पढ़ाना शुरू करेंगे, तो वहाँ से आप लोग देखने के लिए तैयार रहिएगा। अभी जो हम बताएं उसे आप ध्यान से पढ़िएगा, रिवाइज कीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। थैंक यू।